चलिए दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के फुल फ्लेज क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम एक वीडियो हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूं बिल्कुल डीपली। कोई जरूरी नहीं है 20-25 मिनट की वीडियो जारी जाने दो, आप सीख चुके हो। अभी क्या है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप भी बिल्कुल बेसिक देख रहे हो, बट आपको क्या है कि आप प्रैक्टिस के वे में देख रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं कैसा है, तो आप लास्ट पार्ट पे पहुंच जाना, वहां से अपना आंसर मैच कर लेना। बट मैं बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है ना। दो पार्टनर है सी एंड पी, C/P, दो पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी जो रेशियो है वो है 2:1, ठीक है ना। एंड उसके बाद बोलता है दे डिसाइडेड टू ऐड एल, उन्होंने एल, ये बेसिकली एल को उन्होंने ऐड करा, और एल को जो ऐड करा है वो उसकी जो रेशियो है वो 1/4 शेयर है, ठीक है ना। उसका 1/4 शेयर है, यानी कि 1/4 शेयर पे उसको ऐड करा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है हाँ जी, तो पार्टनर जो है वो है कोक, पेप्सी एंड ये एल, लिम्का, इनको ऐड करा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिम्का विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 45,000, अब बहुत ध्यान से सुनना, 1 लाख कैपिटल ला रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बोलता है और 45,000 एज गुडविल। अब आप क्या सोच लोगे, हाँ भैया 45,000 ला रहा है, 45,000 की गुडविल है, नहीं, थोड़ा आगे सुन लो क्या बोलता है। एंड 45,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के 45,000 ला रहा है। बोलोगे हाँ सही, यही तो बात है, नहीं। ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का इतना हिस्सा ला रहा है, इंस्टीड दैट हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 60,000, जबकि उसका शेयर 60,000 का था गुडविल का, वो 45,000 रुपए ला रहा है। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से सीख रखा है। क्या हो रहा है, 60,000 रुपए का हिस्सा है जिसमें से 45,000 रुपए ला रहा है, 15,000 रुपए नहीं ला रहा। क्या करते थे हम, उसकी कैपिटल से ले लेते थे, कैपिटल उसकी डेबिट कर देंगे। थोड़ी सी जनरल एंट्री के बारे में बात कर लेता हूँ, इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा देता हूँ। फुल फ्लैग तो हम आराम से बनाते रहेंगे, क्या दिक्कत है, बट क्वेश्चन अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया तो ट्रीटमेंट तो समझ में आना चाहिए ना। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो फॉर्मेट नहीं बनाता, बस समझ लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हो ना। देखो क्या है ना, जल्दी करा दूंगा तो भी क्या है, हर किसी का माइंड सेटअप अलग है, इसीलिए थोड़ा स्लो चल लेते हैं। टू एल्स कैपिटल, आपको आता है, आप क्या करो, जल्दी मुझसे पहले ही कर लो और फिर मैच करने की कोशिश करो अगर आपको आता है तो। एल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो भैया 1 लाख रुपए लाना था, और सॉरी बैंक में पैसा टोटल कितना आया है भैया, 1 लाख रुपए कैपिटल के नाम से आया है, और 45 एक्चुअल जो आया है वो 45,000 आया है, यानी कि टोटल पैसा आया है 1,45,000। जबकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये 60,000 होना चाहिए था। कोई नहीं, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ध्यान से, टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना, एंड टू पीज कैपिटल अकाउंट, यही होगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। एंड अब ध्यान से सुनना भैया, सी और पी को कितना मिलना चाहिए, उनकी कैपिटल का हिस्सा गुडविल का जो है 60,000 मिलना चाहिए, है ना। उनको 60,000 ही मिलना चाहिए पैसा, 60,000 नहीं बट एक्चुअल मिल कितना रहा है, 45,000 लाया है वो तो भैया 15,000 कहां से एडजस्ट करेंगे, उसकी कैपिटल से, यानी कि एल्स कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब किसी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है मतलब उसकी कैपिटल कम हो जाती है ना, यही होगा। और अब ये 60,000 जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट होगा, नई रेशियो की कुछ बात ही नहीं करी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। दिस इज योर ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वो हमें निकालना है। तो देखो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। मैं शुरू की 3-4-5 वीडियोस में ऐसे ही करूंगा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ लूंगा, ठीक है ना। सो 1/4 शेयर, यानी कि ये फर्स्ट वे था। हमने अभी मैं कुछ दिन पहले लाइव भी गया, आपको समझाया भी, ठीक है ना। मैं फिर लाइव आऊंगा इस वीडियो के अपलोड होने से पहले, ये जब वीडियो अपलोड हो रही होगी इससे पहले मैं लाइव आ चुका हूँ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना।
सो अगर आप नहीं भी अटेंड कर पाओ तो उससे पहले की वीडियो आप मैं उसको पब्लिश कर दूंगा और फिर वो आप अटेंड कर लेना, ठीक है ना। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट वे है, हमने डिस्कस कर चुका है, 1 लेट द न्यू शेयर इज 1 में से जिसका नया हिस्सा पता वो माइनस कर दो, बचेगा 3/4। दिस 3/4 जो 3/4 हिस्सा है ये नए पार्टनर्स सॉरी ये पुराने पार्टनर्स अपने पुरानी रेशो में इस हिस्से को ले जाएंगे। तो सी का नया शेयर कैसे पता चलेगा कि भैया उसका 3/4 हिस्सा बचा है जिसमें से उसका एक्चुअल पुराना हिस्सा था 2/3, वो अपना हिस्सा लेके जाएगा जो कि हो जाएगा 2/4। और टी का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3, ये भी हो जाएगा 1/4। C is to P is to L जो कि हो गया 2:1:1। देखो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बार बार करते जा रहे हैं और यही आंसर रिजल्ट निकल रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जब भी जो भी इनकी न्यू रेशो है वो सेम निकलती है ना। यहाँ 2:3 थी लेकिन यहाँ 2/4 निकलती है और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम निकलती है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हम उसकी चेक करेंगे तो 2:1 ही निकलेगी। करके देख लेना माइनस, ठीक है ना। यानी कि हम बार बार करके देख रहे हैं, हर बार तो यही आंसर आता है, यानी कि 60,000 का 2:1 की रेशो काटना है, यानी कि इसको 40,000 मिल जाएगा और इसको 20,000 मिल जाएगा। अभी देखो एंट्री तो बहुत सारी बची है बट बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हम समझ ही लें, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने समझ लिया और भी आपके पास बहुत सारी एंट्री है। सेकंड एंट्री सेट कहता है प्लांट एप्रिशिएट हो गया 1,20,000 रुपए से और बिल्डिंग 10% बढ़ गई। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक जो है 4,000 ओवर वैल्यू हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी आप कर लोगे, क्रेडिटर बढ़ गए वो भी हम कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आ गया ना यहाँ पे, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलो एक वर्कमैन कंपनसेशन को हम एंट्री कर लेते हैं, बाकी तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो तो आप खुद भी कर लोगे, इतनी परेशानी नहीं होगी वर्कमैन कंपनसेशन वाले, क्योंकि हमने उसको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस नहीं करा क्योंकि थे ही नहीं उसके पार्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है, रिजर्व नहीं है। तो क्योंकि एडजस्टमेंट पे तो आपको एक्सपेंसिव बताता है। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है कितने का जी, उसको पढ़ लें, वो एक्चुअली है 500 रुपए का। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है, पहले एक बार अपनी लायबिलिटी में जाके चेक करो कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है। तो हम लायबिलिटी में जाके चेक करते हैं, तो लायबिलिटी में दिखता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने इकट्ठा कर रखा था 2,000 रुपए का, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व था वो हमने इकट्ठा कर रखा है भैया 2,000 रुपए का, यानी कि ये 2,000 रुपए में से एक्चुअल नुकसान जो हुआ है वो 500 रुपए का हुआ है, बचे कितने 1,500 रुपए। क्या करेंगे, नए पार्टनर के को हिस्सा भी पकड़ा देंगे इसमें से, नहीं, पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में 1,500 रुपए को बांट लेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी वो समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जनरल एंट्री में लोग कंफ्यूज होते हैं और इसकी जनरल एंट्री सेम तरीके की होती है, ध्यान से सुनना। क्या करो, थोड़ा कंसेप्ट बना लो, वो कैसे आप ध्यान से देखना भैया। जो आपका फंड होता है ना वो लायबिलिटी बढ़ चुकी होती है, उसको आपको भी कम करना है, तो आप उसको डेबिट करो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को अकाउंट डेबिट कितना 2,000 रुपए से। अब ध्यान से सुनना, 2,000 रुपए का एक्सपेंस है जिसमें से ये एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया, क्रेडिट में ही आता है, आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंस पेबल कितना हो गया 500 रुपए का, बचे 1,500 रुपए का एडजस्ट करें, पुराने पार्टनर्स में एडजस्ट करो 2:1 के रेशो में। 2 कोका कोला को दे दो और पेप्सी को दे दो, कितना, ये 1,000 ले जाएगा 2:1 और ये 500 ले जाएगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट क्लोज होगी। क्या समझ में आया? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, रिजर्व है, रिजर्व का रिवैल्यूएशन और भी देख लेंगे जब हम लायबिलिटीज करेंगे, क्या पता कुछ और रिजर्व के नाम भी यहाँ पर लिखे हो, वैसे लिखे नहीं है, और P&L भी कुछ नहीं है। सो P&L अकाउंट दे रखा है, देखो P&L अकाउंट भी यहाँ दे रखा है, तो P&L अकाउंट 1,500 रुपए का है, इसको भी एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो P&L तो डायरेक्ट उसको हम डाल देंगे। चलो P&L जो एक्सपेंस है एसेट्स में दिया हुआ है, यानी कि नुकसान है, नुकसान हो गया। P&L अकाउंट हमने जब भी बोला दिया जाए तो नुकसान होता है, उसको एडजस्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये नुकसान है, पार्टनर्स को लेके जाना है, तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो C और P एक्चुअली है कितना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली है कितना, प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली 1,500 रुपए का है, यानी कि 1,000 और 500 रुपए ये ले जाएंगे। क्या इतना समझ में आया? सो ये हमने अभी ट्रीटमेंट सीखी, अब हम अकाउंट्स क्लोज करना सीखते हैं। कुछ उतारने लायक है उतार लो, मेरे को लगा इतना लिखवाने लायक तो जरूरी है तो उसको मैंने लिखवा दिया, जल्दी से उतार लो आप लोग।
चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स क्लोज कर लेते हैं। तो अकाउंट्स जो है, देखो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो हमने सबसे पहले जो एडजस्टमेंट करा ना उसी के वे में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी तो पहले उसको क्लोज। तो क्या हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, पहले बैंक अकाउंट, देखो जब बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट जाओ, बैंक अकाउंट बना लेना, ठीक है ना। तो मर्जी आपकी वैसे, तो टू बैलेंस बीडी इसका सबसे पहले जरूर लिख लो। तो टू बैलेंस बीडी, जो जो बैलेंस बीडी डालने होते हैं, चलो हम सबके पहले बैलेंस बीडी ही डालते हैं। सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे, सबसे पहले सबके बैलेंस बीडी। तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो है, कहाँ गया, हाँ जी, 40,000 रुपए, यानी कि ये 40,000 रुपए। उसके साथ कैपिटल इसमें भी लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी CPL। सो CP 1,80,000, 1,50,000 एंड L को ऐड करा है तो उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं, ये दोनों की। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी, उसमें पैसा आया, L लेकर आया। तो एल्स की कैपिटल के नाम से कितना पैसा आया, 1,00,000 रुपए आया। और क्या आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आया, कितना आया, 45,000 आया। लेकिन उनको 60,000 मिला, वो हमने कैपिटल डेबिट कर दी उसके बाद में। फिर सेकंड एंट्री, इसको भी एडजस्ट करना, डबल एंट्री सिस्टम है। तो बाय बैंक अकाउंट जो कि है 1,00,000, और ध्यान से सुनना, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पर। देखो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 45,000 रुपया आया है ना, प्लस 15,000 हमने उसकी कैपिटल से लिया, ठीक है ना। तो इसको एडजस्ट करना है। अब ध्यान से कैसे एडजस्ट करें, वो एंट्री जरा आपने लिख रखी होगी, उसको याद करना, ठीक है ना। क्या थी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल में पैसा क्या आया, किस किस नाम से आए, दो नाम से आए। एक आया कैपिटल के नाम से 15,000 पे कुछ हिस्सा, और एक आया गुडविल के नाम से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी आया है, और बाय एल्स की कैपिटल से भी आया है ना। अब वो हम देखते हैं कि भैया 45,000 15,000 दो हिस्से थे, इसमें से ये 60,000 के हिस्से में से ए को मिला था 40,000, सॉरी सी को मिला था 40,000, और पी को मिला था 20,000। अब ये 40,000 और 20,000 हम यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि दो अलग अलग एंट्री हुई है। यानी कि 45,000 रुपए में से गुडविल के हिस्से में से उन दोनों को कितना मिला, और 15,000 कैपिटल से दोनों को कितना मिला, उसको दोनों को सेपरेट करके लिख लो। यानी कि 45,000 गुडविल के नाम से मिला, तो 45,000 जो गुडविल के नाम से मिला है, बहुत ध्यान से सुनना उसके बारे में, उसको कैसे, उसको 2:1 की रेशो में बांटो, जो कि हो जाएगा 30,000 और 15,000। यानी कि जो गुडविल का एक्चुअल हिस्सा आया है उसमें से तो इनको इतना इतना मिला है। यानी कि गुडविल से सी को 30,000 पे मिला है, और पी को 15,000 पे मिला है, और कैपिटल में से जो कि 15,000 है उसमें से 10,000 रुपए इसको मिला है, और 5,000 रुपए इसको मिला है। देखो एक्चुअल दोनों को 60,000, दोनों सबको जोड़ोगे 60,000 ही है, लेकिन अलग अलग करके बताना पड़ेगा ना कि उसमें से कितना मिला है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, 15,000, 10,000, 5,000। समझ में आया। सेकंड, अभी देखो ये एडजस्टमेंट हमने नहीं करी। एल्स कैपिटल पैसा तो दे दिया, लेकिन उसकी कैपिटल भी तो कम हुई। कैपिटल कम होती तो डेबिट साइड, यानी कि टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू पीज कैपिटल अकाउंट। किस नाम से उसकी कैपिटल कम हुई, उसकी कैपिटल तो कम हो रही है एल की, मगर किस नाम से हो रही है, उसने दोनों पार्टनर को पैसा दिया उस नाम से हो रही है। यानी कि 10,000 इसको दिया है सी को, और 5,000 एल को दिया है। क्या ये बात समझ में आई? इसको अच्छे से समझ लेना, यही अच्छा ट्रीटमेंट था। देखो कैसे थोड़ा सेपरेट करा, बहुत जरूरी है समझना। एक्चुअल 60,000 रुपए मिल रहा था, बट 60,000 में से 15,000 45,000 जो था वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मिल रहा था, जो 15,000 था वो कैपिटल से मिल रहा था एल की।
तो 15,000 में जो हमने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है और बाय एल्स की कैपिटल के थ्रू मिल रहा है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में मिल रहा था वो 45,000 में से 30,000 सी को मिला, 15,000 पी को मिला। क्या ये बात क्लियर? और जो 15,000 था उसमें से एल ने सी को 10,000 दिया, 5,000 दिया। अब ये एल ने दिया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपने यहां से एडजस्ट कर ली, लेकिन जो 15,000 और मिला है उसकी भी तो डबल एंट्री करो। तो 45,000 इन दोनों को मिल गया और इसने दिया। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैज बीन कंप्लीट। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो स्टॉक था वो 10% नहीं, हमने गलत देख लिया। जो प्लांट था वो एप्रिशिएट हो गया 1,20,000। एक्चुअल जो प्लांट था वो आपको यहाँ पर दे रखा है 1 लाख का, तो 1 लाख से 1,20,000 हो गया। पहले यहाँ पे भी हाथों हाथ करते चलेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो 1,20,000 की हो गई, और 20 एक्चुअल जो थी वो 1 लाख की थी, 1,20,000 हो गया, यानी कि 20,000 पे बढ़ गया। 20,000 पे बढ़ गया, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि क्रेडिट साइड आता है जब बढ़ता है। 20,000 बढ़ गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ भैया? उसके साथ हुआ बिल्डिंग जो है वो 10% बढ़ गई। बिल्डिंग एक्चुअल है कितनी? बिल्डिंग थी 1.5 लाख की, 10% बढ़ गई। बिल्डिंग 1.5 लाख की थी, 10% बढ़ गई। लिखते हैं इसको 10% यानी कि 1,65,000 हो गई, और 10% बढ़ गई यानी कि बाय बिल्डिंग कितना? 15,000। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। 4,000 रुपए से स्टॉक ज्यादा पाया गया, यानी कि एक्चुअल स्टॉक था 40,000 का, 4,000 ज्यादा पाया गया, यानी कि 36,000 का हो गया। स्टॉक कम हो गया ना, क्योंकि हमने पता करा कि भैया 4,000 ज्यादा दिखा रखा है। स्टॉक कम हो, एसेट्स कम हो गई, तो डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट कितना? 4,000 कम हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अगला करते हैं। A provision for doubtful debt is increased by 5% debtor। प्रोविजन फॉर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, डेटर कितने के हैं? डेटर है, आप ध्यान से सुनना। देखो असेट्स में क्या कर रखा है, असेट्स में सन्ड्री डेटर दिखा रखे हैं। क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, नहीं भी कर पाओ तो मैसेज कर देना। सो डेटर है आपके 60,000 रुपए के, जिसमें से 1,500 रुपए का आपको प्रोविजन माइनस कर रखा है। बट एंट्री क्या है, ध्यान सुनना। एंट्री में बोलता है कि प्रोविजन जो है वो 5% इंक्रीज हो गया, यानी कि जो आपका प्रोविजन था 1,500 रुपए, वो 1,500 नहीं, वो 5% इंक्रीज हुआ है। तो 60,000 का 5% कितना, यानी कि हमने 60,000 का 1,500 माइनस। असेट्स में आपको क्या दिखाया? डेटर दिखाया और 1,500 माइनस कर रखा था। लेकिन जो एंट्री है उसमें बोला कि जो प्रोविजन है वो इतना इंक्रीज हुआ है 5%। तो 60,000 के डेटर का 5% कितना होता है? वो होता है 3,000, यानी कि 60,000 है, जिसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन 3,000 का, जो कि एक्चुअल बचेगा। अच्छा सॉरी, ये देखो, हाँ इसको ना थोड़ा अच्छे से समझ लेना। देखो एक कंसेप्ट जो आगे जाके भी समझाना पड़ता है, इसको अभी हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा इसको समझो। 2 तरीके से आपको जो है प्रोविजन बोलता है, अब अच्छे से समझ लेना है मेरी बात। 2 तरीके से आपको प्रोविजन बोलता है। एक जो प्रोविजन का तरीका होता है उसमें आपको बोल देगा कि प्रोविजन इज इंक्रीज्ड टू 5%, एक तरीका। एंड सेकंड वे, प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड बाय। तो अभी हम जो सिचुएशन कर रहे हैं वो बाय वाली है, आगे 2 वाली भी सिचुएशन आएगी। तो जब बाय वाली सिचुएशन होगी, इसमें क्या होगा, आपको सन्ड्री डेटर दे रखा होगा और सन्ड्री डेटर में से पहले से ही माइनस कुछ अमाउंट कर रखा होगा। फिर आप क्या करोगे, आपको एडजस्टमेंट दी, एडजस्टमेंट में आप जो एक्चुअल अमाउंट है उसका कितना परसेंट, 5%, 10%, जो भी है वो निकालोगे और पहले वाला और अभी वाला दोनों को माइनस करोगे। लेकिन जब सिचुएशन आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज्ड टू दिस, इसका मतलब है कि जो पुराना आपने माइनस कर रखा था ना, उसको हटाओ और एक्चुअल इतना और बढ़ाओ। इसमें क्या है, माइनस करा है ना, ये भी करो और इसके साथ साथ और भी जो बड़ा है वो दोनों माइनस करो। लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करते थे कि जब आप इंक्रीज्ड 2 करोगे ना,
तो वहां पे सिर्फ आप जितना इंक्रीज हुआ है वही माइनस करते, पुराना वाला नहीं करते, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको दोनों का प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज बाय 5%, यानी कि 1500 तो था, उसके साथ साथ 5% और बढ़ गया, यानी कि 60,000 में से पहले माइनस हो रहा था 1500, अब 3000 और हो गया, जो कि एक्चुअल हो गया 4500। क्या ये बात आपको समझ में आई कैसे एडजस्ट करा? यानी कि जो एक्चुअल प्रोविजन हुआ है वो हुआ है 4500, यानी कि यहाँ से पूरा जो माइनस होगा वो 4500 माइनस होगा, और यहाँ आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 55,500। अब ध्यान से सुनना एक बात, यानी कि जो माइनस हुआ वो कितना हुआ, यहाँ से तो माइनस 4,500। अब ध्यान से सुनना, आपने जितना माइनस करा है रिवॉल्यूशन अकाउंट में उतना ही जाएगा, लेकिन यहाँ 1500 रुपए फालतू था वो आप माइनस तो कर लोगे क्योंकि इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, लेकिन जितना एक्चुअल माइनस हुआ है वो आप यहीं पर लिखोगे। यानी कि टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से यहाँ से 3000 ही माइनस होगा, यहाँ 4500 नहीं होगा, क्योंकि वो पहले का है, वो पहले से ही अज्यूम कर रखा था, समझ रहे हो, वो पहले से ही माइनस कर रखा था, ठीक है ना। यानी कि वो पहले से ही एडजस्ट था, उसको पहले से ही नुकसान मान रखा था। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड 1000 रुपए। भैया क्रेडिटर थे, एक्चुअल क्रेडिटर जो थे वो 58,000 रुपए के थे और 1000 रुपए के अनरिकॉर्डेड है, मतलब नुकसान हो गया, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को भी डाल लो भैया, और बढ़ गए। क्रेडिटर को यहाँ पे भी लिख लो कि भैया आप क्रेडिटर हो गए हैं 58,000 के बजाय 59,000। आगे करते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्कमैन कंपनसेशन पेबल। देखो उसी बात जाता, अब इसका समझना। एंट्री हमने करी ली थी, एंट्री हम लिख चुके थे, एडजस्ट करते हैं। कोई रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगा उसका अमाउंट, लेकिन हमने एंट्री सीखी वर्कमैन कंपनसेशन, तो लायबिलिटी से पूरा खत्म। उसके साथ साथ जो 500 रुपए का एक्सपेंस है वो हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ बचा हुआ 1500 रुपए था, वो पार्टनर्स को मिल रहा था, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा रहा है, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से सी को मिला था 1000 रुपया और पी को मिला था 500 रुपया। बस इतना ही, समझ में आया? बस इतना ही था। नाउ यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। और अकाउंट्स, अच्छा एक एंट्री हो रहा है, ये पी एंड एल को हमने एडजस्ट नहीं करा है ना, उसको भी करो। देखो टू पी एंड एल, देखो जब आप सारी एडजस्टमेंट कर लो, एक चीज का जरूर ध्यान देना, जब आप सारी एडजस्टमेंट कर लो तो एक बार लायबिलिटी और एसेट्स को दोबारा देख लेना। वहां पे जैसे पी एंड एल मिल गया, अभी गुडविल राइट ऑफ करने के लिए भी मिल सकती है, तो उन अकाउंट से आप बच जाओगे, तो इसीलिए वो चीजों का आप जरूर ध्यान देना। सो टू पी एंड एल अकाउंट विच इज सी को मिलना है 1000 रुपये, इसको देना है 500 रुपये, उनकी कैपिटल हमने घटा दी। अब हम करते हैं अकाउंट क्लोज, तो अकाउंट क्लोज करते हैं। पैंतीस हजार माइनस 4 3 7 8 27,000। टू प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर होगा सी में और पी में। 27,000 है, 2:1 की रेशियो में बांटा है 18 और 9,000 में, ठीक है। और ये 18 और 9 किसको मिलेगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 18,000 एंड 9,000। इसका भी अकाउंट क्लोज करते हैं। चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं, बहुत अच्छे से देखना ध्यान से। अमाउंट लिख लेता हूं मैं, आप खुद ही कर लेना। 2,39,000 1,79,000, 2,39,000 1,79,000 एंड दिस इज 1 लाख। एक्चुअल बैलेंस जो बचा है 2,38,000, 1,78,500 एंड यहाँ 15,000 माइनस हो गया 85,000। इसको शिफ्ट करेंगे टू बैलेंस सीडी तो लिख देंगे, लेकिन कैपिटल यहाँ भी तो जाती है, तो कैपिटल यहाँ लिखेंगे सी पी एल 2,38,000 1 लाख, दो ध्यान से 2,38,000 1,78,500 85,000, जिसका टोटल यहाँ नहीं कर रखा। सन्ड्री डेटर, अच्छा बिल्स पेबल क्वेश्चन में पहले ही थे एज इट इज, तो एज इट इज लिख देंगे। बिल्स पेबल की कोई कहानी ही नहीं हुई तो एज इट इज आएगा भैया, ठीक है ना।
एक एंट्री और है जिसको आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। 2000 रुपए में से जो आपका वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन था उसकी एंट्री में एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनना। वो था वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, यानी कि पेड नहीं करा उसको, पेबल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रखी है। पेड करते तो कैश अकाउंट के नाम से कर देते हैं, यानी कि वो अभी रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन। कितने रुपए का था वो, 2000, 1500 नहीं, 500 रुपए। एक्सपेंस जो था वो हम लिखेंगे यहाँ पर, उसको जब पेड करेंगे तब उसको यहाँ से हटा देंगे, लेकिन अभी तो वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है, ठीक है ना। और इस बैलेंस को भी क्लोज करते हैं। 1,85,000, 1,85,000 बैंक अकाउंट, 1,85,000 कैश एज इट इज, कैश है 10,000 रुपए का। और देख लेते हैं कुछ रह गया, और तो कुछ नहीं रहा, सो इतना ही था। सो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया उसको कमेंट कर देना। जो अगली लाइव वीडियो रहेगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक जो जो आपको नहीं समझ में आते वो कंप्लीट करा सकूं मैं। सो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।